नमस्कार, मैं हूं सीमाब नकवी और आप देख रहे हैं भारत समाचार। उत्तर प्रदेश में चुनाव चरम पर हैं। सभी राजनीतिक दल प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। पहले चरण का चुनाव पश्चिम उत्तर प्रदेश से शुरू होगा और वो धीरे धीरे पूर्वांचल की तरफ बढ़ेगा। समाजवादी पार्टी अपनी पूरी टीम को मैदान में उतारे हुए है। 17 सीटें उसने कांग्रेस को दे दिया है और कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं उनकी मुलाकात अपने कार्यकर्ताओं से भी करा दी है, जहां जहां उनके कार्यकर्ता मौजूद हैं कि कांग्रेस को सपोर्ट करना है और कांग्रेस के पास जो भी कार्यकर्ता है वो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। प्रधानमंत्री ने मेरठ से बिगुल बजाया है, इस चुनाव का शंखनाद किया है, लेकिन कहीं ना कहीं टिकट को लेकर समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस में अभी तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अखिलेश यादव एक बार टिकट देते हैं, दोबारा वापस ले लेते हैं, फिर देते हैं, फिर वापस ले लेते हैं। तो टिकटों को लेकर काफ़ी घालमेल इंडिया गठबंधन खासतौर से समाजवादी पार्टी में देखने को मिला। इसके साथ ही अखिलेश यादव का साथ चुनाव आते आते कई दल छोड़कर चले गए। पल्लवी पटेल ने किनारा कर लिया, सुहेलदेव भारती समाज पहले ही किनारा कर चुकी है, स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़कर चले गए, जयंत चौधरी किनारे चले गए, उनको भारतीय जनता पार्टी बहुत पसंद आ गई, उसके साथ गले मिल लिए। अब वाहिद एक शख्सियत इनके साथ बची है, वो है केशव देव मौर्य, महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एक बात और कह दें कि संजय चौहान जो कि साथी हुआ करते थे गठबंधन के, वो भी छोड़ के चले गए। अब उत्तर प्रदेश में मात्र 3 लोगों का गठबंधन बचा है समाजवादी पार्टी के साथ। समाजवादी पार्टी खुद, कांग्रेस पार्टी और महान दल यानी कि केशव देव मौर्य। आज इनसे तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे स्टूडियो में केशव देव मौर्य जी खुद मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद नकवी साहब। सर, सारे साथी एक एक छोड़कर चले गए, आप लेकिन अभी तक नहीं हिले। क्या कुछ आपको लालच है समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े रहने में? ये जानना चाहते हैं। बिल्कुल लालच है, बहुत बड़ा लालच है, क्योंकि जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, खाली कहने से सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा। सामाजिक न्याय काम करने से मिलेगा। और अगर सामाजिक न्याय कोई दे सकता है उत्तर प्रदेश के लोगों को या देश के लोगों को, तो समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी दे सकती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जाके सामाजिक न्याय की बात करना मूर्खता से ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। जो आरक्षण छीन रही हो भारतीय जनता पार्टी छीन रही है, जो दलित पिछड़ों को नीच बनाने का काम कर रही है, अशिक्षित बनाने का काम कर रही हो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अल्पसंख्यकों के साथ हद से ज़्यादा अन्याय, हिंदुओं को वोट बटोरने के लिए भारतीय जनता पार्टी कर रही। तो भारतीय जनता पार्टी से तो लड़ाई है सामाजिक न्याय के लोगों की, या जितने लोग सामाजिक न्याय के लिए लड़े उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उनके साथ जाके क्या मिलेगा? उनके साथ जाके मंत्री आप बन सकते हो, Y+ की सुरक्षा आपको मिल सकती है, Z+ की सुरक्षा आपको मिल सकती है, आपका पेट भर सकता है, आपके शरीर को सुख हो सकता है, लेकिन दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज को कुछ नहीं मिल सकता। दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज को अगर कुछ मिलेगा तो समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर मिलेगा या बहुजन समाज पार्टी की सरकार आने पर। और मैं एक के साथ खड़ा हूँ क्योंकि उनको मेरी शायद ज़रूरत है, बहुजन समाज पार्टी को मेरी ज़रूरत नहीं है, इसलिए शायद मैं समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हूँ। मैं दोनों की राजनीति को पसंद करता हूँ, पहले से करता हूँ। मैंने गठबंधन नहीं था। खाली सामाजिक न्याय के लिए आप खड़े हैं? आपको किसी पद, किसी प्रतिष्ठा, किसी सीट का लालच नहीं है? देखिए, अगर राजनीति में करने आया हूँ तो मैं कोई साधु संत महात्मा तो हूँ नहीं, राजनीतिक व्यक्ति हूँ। तो मैं जहाँ भी रहूँगा, जब मेरे पास वोट बैंक है, एक बड़ा वोट बैंक उत्तर प्रदेश का, एक बड़ा वोट बैंक शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज का है। जैसे आपने कहा कि ये फला चले गए, जयंत चौधरी जाट समाज के नेता हैं, वो चाहे कितना किसान की बात कर लें, लेकिन उनकी पार्टी का फैलाव 10 जिले से ज़्यादा नहीं। ओम प्रकाश राजभर 8 जिले से ज़्यादा के नेता नहीं, राजभर कोई जानता ही नहीं, पश्चिम में कोई राजभर कोई जाति नहीं रहती, पूर्वांचल में 10 जिले हैं, 8 जिले हैं। अनुप्रिया पटेल, पल्लवी पटेल, अनुप्रिया पटेल का पहले से बंटवारा है, वो भी आधे उत्तर प्रदेश में, आधे से उत्तर प्रदेश से कम में पटेल समाज की आबादी है। पश्चिम में एकदम आबादी नहीं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, वहाँ कुछ नहीं। लेकिन
जिन लोगों का संजय चौहान, आधे से ज्यादा चौहान वैसे अपने आप फॉरवर्ड मानते हैं, लेकिन जो हैं भी पिछड़ी जाति को मानने वाले उनकी भी संख्या पूर्वांचल में। लेकिन केशव देव मौर्य महान दल का फैलाव, महान दल के समर्थकों का फैलाव, या उसके शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज जिस पे उसकी राजनीति बेस्ड है, उसका फैलाव पूरे उत्तर प्रदेश का 80 लोकसभा में, कोई ऐसी लोकसभा नहीं जहां 1 लाख से वोट कम है महान दल का। तो हम सब पे वैसे ही भारी हैं, सबके जाने से, हमारे रहने से बात बराबर ही हो, उससे ज्यादा ही है। अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई आपकी, इन सब मुद्दों पे बात हुई? मेरी आज अखिलेश यादव जी से बहुत दिन की बहुप्रतीक्षित मुलाकात हुई। मैं तो बहुत पहले से चाहता था। मध्य प्रदेश चुनाव हम साथ में लड़े थे। मध्य प्रदेश चुनाव के बाद अखिलेश यादव जी ने मेरी आवश्यकता शायद नहीं महसूस की, मुलाकात नहीं हो पाई। अब उनसे मुलाकात हुई और बहुत से मुद्दों पे बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई। उन्होंने जो मैंने पहले बयान दिए उस बयानों की प्रशंसा भी की। मैं जब गठबंधन तोड़ा था तो मैंने समाजवादी पार्टी की किसी भी सिद्धांत की बुराई नहीं की थी। मैंने अखिलेश यादव किसी नीति की बुराई नहीं की थी। उनके ऊपर कोई आरोप आज जैसे टुच्ची राजनीति जिनके वजह से, उनके वजह से जो लोग आज विधायक बने हैं, जिस तरह घटिया आरोप लगा रहे हैं, इस तरह का मैंने काम उस समय भी नहीं किया था। मेरी लड़ाई केवल ये थी कि वो एक गलत व्यक्ति को, गलत नेता को, स्वामी प्रसाद मौर्य को, जो आरएसएस के इशारे पर काम करते हैं, उनको आगे बढ़ा रहे थे, उनको मजबूत कर रहे थे, उनको एमएलसी बना रहे थे। मेरी खाली इतने लड़ाई थी। मैं चाहता था कि अगर शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज को बनाना ही है एमएलसी, तो आपके यहाँ जो समाजवादी पार्टी का झंडा ढो रहे हैं 20 साल 25 साल तक, उनमें से किसी को बना दीजिए। केशव देव मौर्य को प्रसन्नता हो गई, इनको मत बनाइए, नहीं तो आपके एमएलसी खराब हो जाएगा। मैं इतना चाहता था कि उन्हें ना बनाया जाए, लेकिन वो चूंकि उनके प्रेम में इतना पागल थे, उनके प्रभाव में इतना पागल थे, या उनके प्रेम में इतना अभिभूत थे कि उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। और मैं गठबंधन से अलग नहीं होना चाहता। मैंने बयान जो दिया था, मैंने दबाव बनाने के लिए दिया था कि हो सकता है मैं एक मजबूत साथी हूं और मेरे पास एक बड़ा वोट बैंक है, और मैंने एक बड़ी रैली, कई रैली की, लेकिन एक बहुत बड़ी रैली कासगंज में की। हो सकता है उसका असर अखिलेश यादव जी को समझ में आए, हो सकता है कुछ सोचें, लेकिन कौन कहे सोचने की। हम ही बाहर हो गए, हमारे साथ दुर्दशा हमारी हो गई। हम चाहते थे अच्छा और हमारा ही बुरा हो गया। और स्वामी प्रसाद मौर्य हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, हमारी केवल दुश्मनी उन नेताओं से है, शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य के, जो समाज के नाम पे बड़े बड़े नेता, डिप्टी सीएम बन गए, मंत्री थे स्वामी प्रसाद मौर्य, उसी वोट बैंक के आधार पर। जब वोट न होता तो आप मंत्री न बनते। शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज ने बसपा में सपोर्ट किया तो आप वहाँ मंत्री बने, भाजपा में सपोर्ट किया आप यहाँ मंत्री बने। लेकिन जब जब शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज के साथ अन्याय हुआ, हत्या हुई, देवेंद्र कुशवाहा को निर्दोष होते हुए योगी सरकार की पहली सरकार में मार दिया गया, पुलिस ने पीट के मार दिया, उसकी कोई गलती नहीं थी। हमारे सामने आके कोई भी अधिकारी डिबेट कर ले, हम उसे जलील कर देंगे कि कोई उसकी गलती नहीं थी। राम कुमार मौर्य को गोकसी के फर्जी मुकदमे में जेल में ले जाके पीट के मार दिया गया। दबंगों ने चाकू मारा करमवीर शाक्य को। ब्रह्मजीत सैनी के साथ अन्याय इतना बड़ा हुआ, तमाम बलात्कार हुए। मैं सब में बोला, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य मंत्री होते हुए भाजपा में, केशव प्रसाद मौर्य भाजपा मंत्री होते एक शब्द नहीं बोले, और जो एक शब्द नहीं बोलेगा समाज के साथ अन्याय में, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। तो आप दुश्मन मानते हैं मौर्य जी को, स्वामी प्रसाद मौर्य और केशव प्रसाद मौर्य को, दोनों को? स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा जैसे जितने भी गद्दार लोग हैं, ये गद्दार हैं कौम के? कौम के बिल्कुल गद्दार हैं। जब कौम के साथ अन्याय हो रहा है तो आप क्यों मंत्री बने बैठे हो? आप नहीं न्याय दिला पा रहे हो, नहीं हक अधिकार दिला पा रहे हो, आप कम से कम बोलो, आप लड़ो। नहीं न्याय देगी सरकार, आप इस्तीफा दो। वहां बैठे खाली मलाई खाने के लिए कि बेटी सांसद हो जाए, बेटा विधायक हो जाए, हम मंत्री हो जाए, इसके लिए खाली समाज ने वोट दिया, इसीलिए 3 लोगों को छोड़ दिया। और आज एक पार्टी बनाए, 500 आदमी नहीं जुटा पाए। और ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य दिल्ली में पता नहीं कौन कटोरा स्टेडियम में, ताल कटोरा में रैली किए, 500 आदमी नहीं जुटे। ये केशव देव मौर्य आप साथ बैठा कासगंज में, जब अखिलेश यादव रहा होगा, ऐसा थोड़े ना है। आप 500 एकदम वीडियो में वीडियो से वो भेज दूंगा। अच्छा, अभी भेज दूंगा। 500 आदमी कुर्सी नहीं भर पाए, पीछे की कुल कुर्सी खाली थी, 500 आदमी। और केशव देव मौर्य आज बिना बताए किसी जिले में चला जाए तो 5000 आदमी मिल जाएंगे।
तो केशव देव मौर्य को 10 इसलिए गुना ज्यादा समाज ताकतवर है केशव देव 10 मौर्य। गुना नहीं 1000 गुना ताकतवर है। समाज के नाम पे, वोट के नाम पे हमारे सामने कुछ सीएम है एक आदमी कई बार का मिनिस्टर रहा। केशव देव मौर्य अपनी खाली बखान कर रहा है जबानी। भारतीय जनता पार्टी 10 करोड़ रुपए लगा के साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज की रैली करा ले, केशव प्रसाद मौर्य को मुख्य अतिथि बना के भेज दे, उनसे ज्यादा बिना पैसे के 10 गुनी रैली भीड़ जुटाएंगे। क्या है क्या? अरे आप कृपा पे हो, स्टूल पे बैठा दिया गया, स्टूल मंत्री बना के आप बैठ गए, आप उनकी गुलामी करो। अयोध्या में सब मंत्री गए रामलला के दर्शन करने और इनको लगा दिया गया नाली साफ करने। तो सम्राट अशोक महान के वंशजों को नाली साफ करवाए भाजपा, और ये बेशरम साफ करेंगे। तो ये नेता है, ये गुलाम है, कठपुतली उनके नौकरी कर रहे हैं। इनको नेता कहना ही अपने आप में मूर्खता है। आपके गठबंधन 2022 के कई साथी छोड़ के गए हैं, नाम हम पहले ले चुके हैं। ऐसा तो नहीं है कि चुनाव और नजदीक आए, जब आपकी तरफ चुनाव पहुंचे तो वो गाना है मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। मेरे लिए कह रहे हैं कि अखिलेश जी के लिए? हाँ, आपके लिए कह रहे हैं। केशव देव मौर्य की लड़ाई विशुद्ध रूप से कुर्सी की नहीं है। केशव देव मौर्य और महान दल की लड़ाई सामाजिक न्याय की लड़ाई है। मैं कितना भी बदल जाऊं, मैं सपा की जगह बसपा में और बसपा की जगह सपा में रहूंगा। मेरी दौड़ इतने है, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक है। अच्छा, हमारे पास 2 घर हैं, हम बहुत दुखी होंगे, उपेक्षित होंगे, नहीं कोई पूछेगा तो सपा की जगह बसपा में, बसपा की जगह सपा में। वैसे भी हम व्यक्तिगत रूप से अखिलेश जी का आभारी हैं। उन्होंने, हमारे पास वोट था, वोट बैंक था, भीड़ थी, ताकत थी, लेकिन हम अकेले विधानसभा जीतने की हैसियत नहीं रखते, अकेले हम लोकसभा जीतने की हैसियत नहीं रखते। हम जीरो हैं, हम किसी के साथ लग जाएंगे तो 1000 के साथ अगर एक जीरो लग गया 10,000 बना सकते हैं, हम 1 लाख बना सकते हैं, 1 करोड़ बना सकते हैं। हम समाजवादी पार्टी को जिता सकते हैं, बसपा को जिता सकते हैं, भाजपा कांग्रेस को जिता सकते हैं। हम खुद बहुत अकेले में बहुत जीतने में सक्षम नहीं, हमसे ज़्यादा साफ सुथरा कोई बताएगा नहीं। तो कुल मिलाकर हम अखिलेश यादव के इसलिए शुक्रगुजार हैं, कि इसलिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें 2022 में अपने साथ जोड़ा। हम जो मुख्य धारा की राजनीति उसमें आए, हम एक अलग ज़िले में गाँव जैसे माहौल में रहते हैं। लखनऊ की राजनीति हम पहले भी नहीं करते थे, चूँकि हमारा अभी सिस्टम इतना कमज़ोर है कि हम लखनऊ अफोर्ड नहीं कर सकते, आर्थिक रूप से हम लखनऊ में रह नहीं सकते। तो इसलिए हम दूर दराज रहते हैं, ज़मीन पे काम करते हैं, ज़मीन में ही मेहनत करते हैं, और वहीं से हम यहाँ तक आए। तो उसका श्रेय अखिलेश जी को है। अखिलेश जी हमें 2022 में लाए। ठीक है, आरएसएस ने चाल चली, अपने लोगों को जो उनके रिमोट पर चलने वाले थे, अखिलेश यादव जी और केशव देव मौर्य की दोस्ती, महान दल और समाजवादी पार्टी का रिश्ता मजबूत न होने पाए, इसलिए उन लोगों को भेजकर अखिलेश यादव जी आपको से धोखेबाज क्यों ना कहा जाए? मायावती के साथ थे, आपने साथ छोड़ा मायावती का। पलटू राम आप सबको कहते हैं, आपको क्यों ना कहे पलटू राम आदमी? देखिए, पहली बात तो मैंने किसी को पलटू राम नहीं कहा। इसलिए नहीं कहा कि राजनीति में पलटना, इनके साथ जाना, उनके साथ जाना, नेता बहुत सिद्धांतिक होते नहीं। लेकिन रहा, ये बात मानते हैं आप? नहीं, दुनिया जानती है लोग। केशव देव मौर्य सैद्धांतिक हैं कि नहीं? देखिए, मैं सिद्धांतिक इतने हूँ कि मुझे महत्व मिलेगा तो सपा में, नहीं महत्व मिलेगा तो बसपा में भी जा सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं भाजपा में नहीं जा सकता। तो कुल मिला के मेरी लड़ाई सामाजिक न्याय की है। तो कुल मिला के मैं, जैसे आपने कहा कि बसपा के साथ हैं, बसपा के साथ कभी नहीं थे। बसपा ने कभी हमें अपने साथ लिया ही नहीं। हम तो चाहते थे कि, फिर बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना था। ऐसा था कि जब समाजवादी पार्टी को मैंने दबाव बनाना चाहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का महत्व कम दे, नहीं तो इनकी ये एमएलसी वाली सीट भी बर्बाद हो जाएगी, तो मैं चाहता था कि वो रुक जाए। मैंने एक बयान इसलिए दिया कि थोड़ा, अभी कोई चुनाव है नहीं, वो तो चुनाव के 2022 के बाद का बात था, उस समय कोई वोट पड़ना नहीं था, अखिलेश जी को कोई नुकसान फायदा था नहीं। तो मैंने एक बयान दे दिया। हमने सोचा हो सकता है बुलाया जाए, मनाया जाए, तो हम अपनी शर्त रख देंगे, हमें नहीं बनाओ, किसी और को बना दो, न इनको बनाओ न हमको बनाओ। हम सोच रहे थे कि उनकी एमएलसी सीट बच जाए। हम चूँकि उनको अपना भाई मानते हैं, हम उनको, जिस पार्टी ने हमें आगे बढ़ाया, जिस अखिलेश यादव जी ने हमें मुख्य धारा से राजनीति में जोड़ा, हम उनका एहसान अदा करना चाहते थे, उन्हें बचाना चाहते थे, उनकी एक एमएलसी सीट को बचाना चाहते थे। तो हमने कहाँ बच पाई? हमने एक दबाव बनाया
हाँ। लेकिन दबाव में दिक्कत क्या आई, हमारे साथ ही हमारा बलि चढ़ गई। कौन कहे हमसे बुला के मिलने की, हमें बाहर निकाल दिया गया कि नहीं आप आउट हो, जाओ, आपने बयान दे दिया, जाओ। जो दुर्गति कर सकते थे उन्होंने की, लेकिन हमारी नीयत साफ थी और हमारी नीयत साफ है। तो ऐसे समय में जब हम अलग हो गए तो हमें लगा कि अब कुछ करना तो चाहिए। तो हमने जोड़ा घटाया कि 2024 में किसके साथ, अखिलेश यादव जी के साथ पैचअप हो नहीं पा रहा। हालांकि हमने प्रयास किया था, जब निकल गए तब भी प्रयास किया, नेताजी के निधन में गए तो मैंने कहा, लेकिन पैचअप जब नहीं हो रहा था, अखिलेश यादव जी की तरफ से कोई हमारे लिए संदेश नहीं आ रहा था, तो हमने अगस्त में बहुजन समाज पार्टी का समर्थन कर दिया बिना शर्त। लखनऊ में एक सम्मेलन करके, आप थे उसमें, भारत समाचार की तरफ से न्यूज भी चला था। लेकिन उस जब समर्थन किया, मुझे ये था विश्वास कि नहीं बहन जी कम से कम मुलाकात करेंगे तो किसी न किसी जिम्मेदार पदाधिकारी को धन्यवाद जरूर देंगे, एक लेटर तो जारी करेंगे। लेकिन उन्होंने ना तो लेटर जारी किया बसपा ने, ना बहन जी ने। उनको जरूरत ही नहीं थी। आप वही तो हम कह रहे हैं, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ठीक है, आपने ठीक कहा। तो भाई हम तब आप क्यों कह रहे हैं कि हम बसपा के साथ थे और छोड़ दिए, जब उन्हें जरूरत नहीं थी। अच्छा, उसके बावजूद मैंने वेट किया कि हो सकता है आप 4 महीना वेट किया। उसके बीच में आ गया मध्य प्रदेश का चुनाव। मध्य प्रदेश चुनाव में मुझे लगा कि बसपा जब गठबंधन कर रही है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से किया, एक छोटी सी पार्टी थी और मुझे नाम नहीं याद है, उनके साथ किया जिनका एक जिले में भी प्रभाव नहीं है, एक सीट उन्हें दिया। तो मुझसे भी बात हुई बसपा के कुछ नेताओं से, तो मैंने कहा मुझे सीट की लालच नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश मेरा उद्देश्य नहीं, मेरा उद्देश्य उत्तर प्रदेश चुनाव है। आप यहाँ जो भी सीट आपको सूट करे, 1, 2, 3 जो भी आपको सूट करे, अपने सिंबल पे दे दीजिए। लेकिन बसपा ने उस पर भी विचार नहीं किया। तो हम कहे जब हमारी जरूरत है, हो सकता ना हो, हम जबरदस्ती इन्हें जूस पिलाएं, हो सकता है इनकी तबीयत खराब हो। तो हमने इसलिए उस गठबंधन को, उस रिश्ते को पोस्टपोन कर लिया, समर्थन को, सारी गठबंधन नहीं, समर्थन को पोस्टपोन कर लिया। इसके बावजूद मैंने प्रयास किया कि बहन जी से गठबंधन हो। कुछ नेताओं को पहल भी हुई बसपा की तरफ से, चूंकि देखा बसपा ऐसा होता था, बसपा 1 साल पहले ही प्रत्याशी तय कर देती थी। ये भले उनका टिकट बाद में काट दे, लेकिन एक बार 1 साल पहले ही टिकट हो जाता था। लेकिन इस बार टिकट जल्दी नहीं हुए, लोकसभा चुनाव शुरू हो गया, अभी भी पूरे नहीं हुए हैं, मेरे ख्याल से 15-20 हुए। पहले चरण का नॉमिनेशन समय खत्म हो गया, दूसरा चल रहा है, तब भी नहीं हुए। तो इसका मतलब मुझे लगा कि हो सकता है कुछ पहल मेरे लिए हो और मेरे जुड़ने से बसपा की ताकत बढ़ेगी, क्योंकि जो हमारा वोट बैंक है साक्य सैनिक कुशवाहा में हो रहा है, वो 2012 के पहले, महानदल बनने के पहले, हालांकि महानदल 8 बना, लेकिन महानदल जब तक मजबूत नहीं हुआ तब तक ये वोट बीएसपी में था। और चूंकि मिशनरी है, बाबा साहब को मानने वाला वोट है, भगवान बुद्ध को मानने वाला, तो हमें लगा कि आसानी से बसपा की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। तो हो सकता है बसपा के लोग प्रयास करें। कुछ पदाधिकारियों से वार्ता भी हमारे पदाधिकारियों को हुई, और मैं भी इसी महीने में अशोक सिद्धार्थ जी, जो उनके नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, आकाश आनंद के फादर इन लॉ, उनसे मिला भी, उनसे बात भी हुई और मुलाकात भी हुई। लेकिन आगे कोई रिश्ता ही नहीं, आगे फोन उन्होंने। तो समाजवादी पार्टी से आपका बेहतर चल रहा है इस टाइम, आज मुलाकात के बाद, मतलब फेविकॉल का मजबूत जोड़ माना जाए अब इसको? देखिए, हम तो अपनी ओर से मजबूत हैं, लेकिन हमें अभी भी डर है कि जब खेल हमारा समाजवादी पार्टी और महानदल के खेल बनने के बाद, आपके चैनल पे मैं हूँ, आपको लिख के दे सकता हूँ 2027 सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी। अगर महानदल और समाजवादी पार्टी का रिश्ता रहा तो उसे भारतीय जनता पार्टी या कोई भी रोक नहीं पाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ताकत ही साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य है। और अगर मुझे 3 साल का मौका मिला काम करने का, पूरा समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होकर काम करने का मौका मिला, तो मैं उसका 90% वोट, 80% वोट ट्रांसफर करा दूंगा समाजवादी पार्टी। चुनाव लोकसभा का लड़ना चाहते हैं? मैं आपको पूरी बात कर लूं, मैं 2027 की सरकार, अगर समाजवादी पार्टी और महानदल का गठबंधन बना रहा तो कोई नहीं रोक पाएगा सरकार 27 में बनने पे, और अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आरएसएस बहुत चालाक है, वो ऐसा होने नहीं देगी, अभी भी मुझे डाउट है। तो आपका इशारा मुझे लगता है बार बार ये हो रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य फिर करीब आ जाएंगे। मैं उनकी ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके अलावा बहुत लोगों की बात कर रहा हूँ, जयंत चौधरी जी की, ओम प्रकाश राजभर जी की, संजय निषाद जी की, पल्लवी पटेल जी की, ये सब फिर नाक रगड़ के वहीं आ जाएंगे।
हमें फिर दूर करने के लिए कि महान दल और समाजवादी पार्टी का पैचअप न होने पाए, समाजवादी पार्टी और महान दल अरे सब तो पानी पी पी के कोस रहे हैं, अब कहाँ आएंगे, अब नहीं ना आएंगे कह रहे हैं कोई। ये सब आरएसएस की इशारे पे चलने वाले, इन्हें मालिक जो कहेगा नाक रगड़ के आएंगे, पर घुटने के दम पे आएंगे। और आप लिख के मुझसे ले लीजिए, अभी इनमें से कई लोग आएंगे कि हमारा खेल बिगाड़ने के लिए, आप लिख के रख लीजिए। ये आपका खेल मतलब कैसे? खेल समाजवादी पार्टी के साथ जो बन रहा है, खेल खेलने जा रहे हैं आप, क्या कुशीनगर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए चुनाव की बात रही, अब चुनाव लड़ने का समय नहीं रह गया मेरे लिए। मैं कुछ सीटों पे जरूर अपने प्रत्याशियों को एडजस्ट करूंगा। मैं स्वयं चुनाव न तो पिछला लड़ा था, न स्वयं लड़ूंगा। पिछली बार परिवार को लड़ा दिया, पत्नी, हालांकि बात हुई थी कई सीटों की, तो मैंने सोचा 2 परिवार लड़ा दें, बाकी संगठन को लड़ा देंगे, लेकिन अंत में 2 ही मिल पाई। तो संगठन के कई लोग नाराज, उस पर आरोप लगा। जाहिर है नाराज होंगे। नाराज संगठन के लोग नहीं थे, आरोप लगा, लोगों ने आरोप लगाया, मीडिया में आरोप लगा। तो मैं इस बार इस पक्ष में हूं कि मैं तो लड़ूंगा नहीं, और अपने परिवार से भी किसी को नहीं लड़ाऊंगा लोकसभा। अगर मुझे मौका मिला लड़ने का तो मैं किसी कार्यकर्ता को लड़ाऊंगा इस बार, अपने समर्थक। ठीक है, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर से चुनाव लड़ते हैं और अखिलेश यादव धीरे से समर्थन कर देते, तो क्या आप समर्थन करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य का कुशीनगर में? आप तो चूंकि अलायंस में हैं। देखिए 2022 में हमारे सबसे बड़े दुश्मन को टिकट दिया था अखिलेश यादव जी ने। स्वामी प्रसाद मौर्य भी बड़ा दुश्मन है, नाम तो ले लीजिए, जिसने राष्ट्रीय महान दल बना के महान दल को 2012 में भाजपा की इशारे पर रोकने का काम किया था। भाजपा ने फंडिंग की थी कई करोड़ रुपए की, जिसने राष्ट्रीय महान दल बनाया था, उसे टिकट दे दिया। उस सीट पे हमारा 80% वोट हमारा है। हमारे लोगों ने कहा हम इसको वोट नहीं देंगे, लेकिन हमने उन्हें कहा नहीं, हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में हम गद्दारी नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जिसको भी समर्थन कर दें हम उसकी मदद करेंगे, लेकिन जिनकी आप बात कर रहे हैं, स्वामी की भी करेंगे आप? हम किसी की भी कर देंगे। हम जिस गठबंधन में होते हैं उस गठबंधन का पूरा धर्म निभाते हैं। न हम पिछली बार कोई गद्दारी किए थे, न इस बार गद्दारी करेंगे। हम अखिलेश यादव जी अगर गधे को भी वो हमसे कहेंगे किसे वोट दिलवा दिए, हम उसे भी दिलवाएंगे। सवाल स्वामी प्रसाद मौर्य जी का नहीं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी तो मैं तो मना रहा हूं कि किसी बात पे तो टिकेंगे। वो हालांकि किसी बात टिकते नहीं, उन्होंने कहा हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। भाई अगर हो, मैंने कहा कि मैं अखिलेश यादव का शुभचिंतक हूँ और बसपा का शुभचिंतक हूँ, दोनों में से किसी को समर्थन करूंगा। मुझसे आप 10 दिन पहले जब अखिलेश यादव जी की तरफ से मैसेज भी नहीं था कि हमें मिलना है, मिलने के समय 2-3 दिन में कुल हुआ, मैसेज हुआ, बात हुई, 2-3 दिन में हमें समय मिल गया मिलने का। लेकिन आज से 10 दिन पहले हमें एक अखबार ने, उत्तर प्रदेश के एक बड़े अखबार ने फ़ोन किया और कहा कि अगर मान लीजिए गठबंधन आपका नहीं हो रहा है सपा बसपा से, तो आप क्या करेंगे? हमने कहा मैं सपा और बसपा का समर्थन करूंगा। कहन दोनों का? हमने कहा दोनों का। कहन क्यों? हमने कहा जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी लड़ रही वहाँ समाजवादी पार्टी करूंगा, लेकिन जहाँ समाजवादी पार्टी ने सीट कांग्रेस को दिया, तो मैं जब कांग्रेस के खिलाफ हूँ, और मैं मानता हूँ कांग्रेस बीजेपी दोनों आरक्षण विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं, दलित पिछड़ा विरोधी हैं। में है कि अखिलेश के गठबंधन में है? मैंने कहा कि जब मुझसे सवाल पूछा गया, अखबार ने पूछा, मैंने कहा जहाँ जहाँ अखिलेश यादव जी की पार्टी समाजवादी पार्टी लड़ रही वहाँ मैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को समर्थन करूंगा, और जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नहीं है वहाँ बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करूंगा। तो देखिए जो विचारधारा के लोग हैं वो इस तरह के जवाब देंगे। आप इंडिया गठबंधन, स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे थे कि हम उनके साथ हैं, उन्हें उनके कांग्रेस के बड़े नेता प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव उनके घर तक गए। आज क्यों अकेले लड़ने की बात करें? क्यों नहीं? अगर नहीं मिल रही सीट तो इसका क्या मतलब हुआ? हमें तो नहीं मिल रही थी, तब भी हम सपा बसपा के साथ थे, तो आप क्यों नहीं हो? लेकिन जो सवाल आपने किया कि आप किसके साथ हैं, हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं, अखिलेश यादव जी के साथ हैं। अखिलेश यादव जी जिसको कहेंगे हम उसके साथ। यानी आप इंडिया गठबंधन में नहीं है अखिलेश यादव, व्यक्तिगत अखिलेश यादव जी के साथ? हमें इंडिया गठबंधन ने कभी बुलाया क्या? कभी इन्वाइट किया क्या? तो हम इंडिया गठबंधन क्या जाने। हमें अखिलेश यादव जी ने बुलाया, 2022 में गठबंधन किया, ठीक है, हमें वो महत्व नहीं मिला, वो हमें जगह नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी, लेकिन आज फिर उन्होंने बुलाया,
क्या इस बीच में हमें इंडिया गठबंधन किसी नेता ने बुलाया? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह जैसे उनके घर गए मिलने, क्या हमारे घर भी कोई गए प्रदेश अध्यक्ष या प्रदेश महासचिव कांग्रेस के? तो हम क्या जाने कौन है कांग्रेस? ठीक है, अब छोटे छोटे सवाल एक ले लेते हैं। कल एक अलायंस उत्तर प्रदेश में और बना है पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी का। माना यह जा रहा है कि उसमें कई लोग और शामिल होंगे। आपको भी फोन आया, किसी तरह की कोई बात हुई? सब जानते हैं हम गन्नौरों के साथ नहीं रहते हैं। कौन है ये लोग? ये सब भारतीय जनता पार्टी को जिताने का फ्रंट बन रहा है। ये गंधौरा क्या होता है? गंदे लोग। अच्छा, गंदे लोग। ये सब गंदे इसलिए हैं कि आप भाजपा की मदद करना चाहते हो, भाजपा के साथ जाके गठबंधन करो। पर्दे के पीछे से क्या खेल खेल रहा हो? अच्छा, ये पर्दे के पीछे से खेल हो रहा है? पर्दे के पीछे का खेल है कि जो भारतीय जनता पार्टी विरोधी वोट है नाराज, सत्ता विरोधी जो वोट है नाराज, वो सीधे सपा में ना जाने पाए, उसे रोक लो। कुछ रोक लो, 10-20% रोक लो, 5% रोक लो, 2000 रोक लो, 5000 रोक लो। आज भारतीय जनता पार्टी जो नाराज है, मुसलमान जिनके साथ अन्याय हुआ है, जिनके घर गिरे हैं, जो निर्दोष थे, जिनके साथ अन्याय हुआ है, वो किसको आज हराना चाहते हैं? भाजपा को। लेकिन आप दिखाओगे कि नहीं हम बहुत अच्छे हैं, अखिलेश यादव जी बड़े बुरे हैं, तो आप वोट अगर वहां दे दिए बड़े अच्छे लोगों को, जो बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के आएंगे, बढ़िया बढ़िया भाषण देने वाले लोग आएंगे, आपको फंसा लेंगे और आप वहां वोट दे दोगे, तो जीतेगी कौन? ये तो जीतने से रहे, ये तो सरकार बनाने से रहे। वोट कटुआ है ये सरकार बनाने से रहे, ये जीतने से रहे। ये धीरे से जिता देंगे भारतीय जनता पार्टी को। इनको वोट देने का मतलब भारतीय जनता पार्टी को जिताना होगा, और जिसे भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिताना, इनकी तरफ देखने की भी गुनाह न करें। वो सीधे अखिलेश यादव के, अखिलेश यादव जी में कई कमी हो सकती है, इंसान है, उनके अंदर कोई भी इंसान हो उसके अंदर कमी होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तभी हराया जा सकता है जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है वो सपा या बसपा की तरफ देखे। और आज चूंकि बसपा लड़ती हुई नहीं दिख रही है, कहीं एक्टिव नहीं है, इतनी बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, वो उत्तर प्रदेश में एक रैली नहीं कर पाई, वो कि एक जिले में रैली हम करें, नहीं प्रत्याशी हैं, नहीं वो रैली करा रहे हैं, तो आप अपने फंड से करा लो रैली। महान दल रैली करा पा रहा है, बसपा नहीं करा पा रही, एक जुलूस नहीं करा, तो लड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। अखिलेश यादव लड़ते हुए दिख रहे हैं, संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं, उनका साथ दो। भारतीय जनता पार्टी हार जाए, भारतीय जनता पार्टी को जो हराना चाहता है, मैं तो दे ही रहा हूं, मेरी बात नहीं, मैं तो नेता हूं, मेरा गठबंधन है, मैं तो चीख के कहूंगा। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, ये अच्छे कुर्ते वालों को, अच्छे कपड़े वालों को, अच्छी बढ़िया बढ़िया बात करने वालों को, कौम की बात करने वालों के चक्कर में फंसेंगे तो भारतीय जनता पार्टी फिर जीतेगी। कहीं पिछड़ा दलित और मुस्लिम का एक संगठन में पीडीएम बन गया है। ऐसा है कि एक जूता बड़ा फेमस हुआ कैंपस का, पहले हम लोग बचपन में, अब तो नहीं उतना चलता, कैंपस का, तो उसके जूते को देख के कुछ एक लोकल कंपनी ने चैंपस बना दिया, स्पेलिंग थोड़ी बदल गई। तो उसी तरह के नकली लोग हैं, नकली प्रोडक्ट। हाँ, चैंपस है। महान दल बनाया मैंने, खूब महान दल धीरे धीरे मजबूत हुआ। 2012 में हमें 48,000 वोट मिला, एक सीट पे सेकंड नंबर तक पहुंचे, 2 दर्जन सीटों पे हम 32,000 30,000 पहुंचे। भाजपा ने रोकने के लिए राष्ट्रीय महादल बना दिया। राष्ट्रीय महादल आज कहाँ है? खत्म हो गई। ये जो लोग हैं उसमें पल्लवी पटेल जी और ओवैसी जी को छोड़ के, नहीं, पल्लवी पटेल जी को छोड़ के ये सभी लोग, ओम प्रकाश राजभर के गठबंधन बना था 2021 में, उसमें भी ये लोग थे, ओवैसी जी भी थे, वो बिंद जी भी थे, और सब ये ठलुआ लोग उसी में थे। ओम प्रकाश राजभर जी को आप जोकर क्यों कहते हैं? जोकर हैं तो जोकर कहते हैं, जोकर को और का राजा कहेंगे? ताश का पत्ता जोकर जब आएगा सामने तो उसे आप क्या कहेंगे? कुशीनगर से चुनाव लड़ने की इच्छा है आप? किसकी? आप? नहीं, मैं इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। किसी को लड़वाएंगे? मैं प्रत्याशियों को लड़वाऊंगा। अगर समाजवादी पार्टी ने कहीं हमें मौका दिया, मैंने सीट मांगी है, अगर उन्होंने मौका दिया तो मैं लड़ाऊंगा, नहीं देंगे तो सोचूंगा। खाली 24 तक गठबंधन रहेगा कि आगे रहेगा? मैं तो मेरी 2024 का गठबंधन मैं चाहता ही नहीं। मैं तो चाहता हूँ, मेरा नारा था, मैं आज फिर उसे दोहरा दूं, मैं जब आया था अखिलेश यादव जी के गठबंधन, उसके पहले ही गठबंधन नहीं हुआ था, उसके पहले मैंने उत्तर प्रदेश की बड़ी हजारों दीवारों मैंने लिखवाया था, महान दल ने ठाना है सपा सरकार बनाना है। मैं तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाहता था 27 में, क्योंकि
27 में अगर 22 में अगर सरकार बन गई होती तो जो आज दलित समाज के साथ, पिछड़े के साथ, यादव के साथ, जो मुसलमान के समाज जो जाति हो रही बाबा जी कर रहे हैं, खुद इनके ऊपर कितने मुकदमे थे, रो रहे थे। लेकिन आज ये सबको माफिया कह रहे हैं। इनके नज़र में मुख्तार अंसारी माफिया हैं, ब्रिजेश सिंह माफिया नहीं है, धनंजय सिंह माफिया नहीं है। इनके नज़र में सुशील सिंह से लेके ब्रिजभूषण शरण सिंह, ये सब संत महात्मा हैं और इनकी आरती उतारना चाहिए। तो मैं ऐसी विचारधारा के साथ राजनीति नहीं करना चाहता, और मैं तो भारतीय जनता पार्टी को देखना ही नहीं चाहता कि वो 1 मिनट सत्ता में रहे, क्योंकि सबसे ज़्यादा अन्याय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज जमीनें कब्जा हो रही हैं। दबंग लोग हर जगह जमीन कब्जा कर रहे हैं हमारे समाज के साथ। रोज फोन आता है, फोन करने के बाद कोई सुनवाई नहीं, आपस में मारपीट कर लेंगे, मुकदमा हमारे समाज के ऊपर दर्ज हो रहा है। हमारे समाज के साथ अनगिनत, शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज के साथ अनगिनत और मुझे ये भी पता है कि अगर समाज भारतीय जनता पार्टी थोड़ी और मजबूत हुई तो शाक्य सैनिक कुशवाहा समाज जमीन विहीन हो जाएगा, इनके बच्चे भीख मांगेंगे और इनके बहन बेटियों के साथ रोज बलात्कार होगा, अभी भी हो रहा है। एक सवाल ये था, मुख्तार अंसारी को आप क्या मानते हैं? मुख्तार अंसारी मसीहा है गरीबों के। मेरे मानने से क्या होता है, कोई माने ना माने, मुख्तार अंसारी मसीहा थे, मसीहा हैं और मसीहा के रूप में माने जाएंगे। उन्होंने उस समय, मेरी उम्र 55 साल के ऊपर है, मैंने पूर्वांचल में, मैं रहने वाला जौनपुर का रहने वाला हूँ, मैंने उस समय आतंक देखा, आतंक। अगड़े पानी लेने नहीं दिया जाता था हम लोगों को अपने तालाबों से, अपने कुओं से। उस समय जीना मुश्किल था। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों का सम्मान से छोड़िए नकवी साहब, अपमान से जीना मुश्किल था। ऐसे समय में उनको अगर कोई रोक सका था, ऐसे लोगों को किसी ने जवाब दिया था, मुख्तार अंसारी जी ने दिया था। और जो कमजोरों की लड़ाई लड़े, वो माफिया उसको कहो, चाहे आज चोर कहो, चाहे, लेकिन मैं तो उसे रॉबिन हुड मानूंगा, उसे मैं अच्छा व्यक्ति मानूंगा। एक ब्रह्मेश्वर मुखिया था, 200-250 लोगों की हत्या किया था बिहार में, दलित पिछड़ों की, गांव का गांव जला दिया। उसे भाजपा वाले अपना रिश्तेदार मानते हैं और मुख्तार अंसारी उनके लिए माफिया हैं, चोर हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने केशव देव मौर्य के विचार सुने, उन्होंने बहुत सारी बातें कहीं, राजनीतिक मुद्दों पर तमाम चर्चाएं हुई, और साथ ही साथ उन्होंने मुख्तार अंसारी, जिनकी अभी अभी मौत हुई है कुछ दिन पहले, उनको मसीहा बताया और कहा कि वो रॉबिन हुड की तरह जो है वो लोगों की मदद करते थे। बहरहाल 2024 के चुनाव पर भी चर्चा हुई है, आने वाले समय में नतीजे क्या होंगे, लेकिन केशव देव मौर्य लगातार अखिलेश यादव को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार।